नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ अभिजीत सिंह। तो आज हम बात करेंगे अर्थ के ओजोन लेयर के बारे में। ये बात है अक्टूबर 1982 की, जब साइंटिस्ट जोसेफ फारमन ने अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर में ओजोन लेयर की रेडिएशन मापने की कोशिश की थी। उन्होंने 1982 में अपने रिसर्च सेंटर में अपनी एक मशीन के द्वारा अर्थ के ओजोन लेयर के रेडिएशन मापने की कोशिश की थी, जिसमें कि उस रेडिएशन में ऐसा दिखता है, उनको कुछ ऐसे रिजल्ट्स आउटपुट होते हैं जिसमें जो ओजोन लेयर है उसमें डिक्रीजमेंट हुई दिखती है। जोसेफ फारमन को ऐसा लगता है कि शायद उनके मशीन में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से उनको इस तरह का रिजल्ट आउटपुट आया है। वो 1983 में फिर से एक नई मशीन के साथ आते हैं और ओजोन का रेडिएशन मापने की कोशिश करते हैं। इस बार रिजल्ट्स 1982 के मुकाबले और कम आया, रेडिएशन में और डिक्रीजमेंट देखने को मिली। उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी मशीन में कुछ खराबी है, इस वजह से बार बार मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है। वो सोचते हैं कि उनको लगता है कि दुनिया में जब नासा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रही, तो शायद मेरी मशीन में कुछ खराबी है। वो 1984 में फिर से आते हैं, लेकिन उस समय वो अपने रिसर्च सेंटर को चेंज कर देते हैं। 1000 माइल्स दूर जाते हैं रिसर्च सेंटर को लेके। वहाँ पर उन्होंने फिर से रेडिएशन चेक किया, तो वहाँ पे रेडिएशन 1983 के मुकाबले भी ज़्यादा कम आया। उनको अब ऐसा लगा कि एक बहुत सीरियस टॉपिक है, अर्थ को लेके बहुत इमरजेंसी है ये। उन्होंने इस रिज़ल्ट को, इस पूरे घटना को नासा को बताया। नासा ने इसको आउटलुक किया और दुनिया के सामने पेश किया। इसका जो फिगर है वो 1979 में कुछ इस तरीके का था, 1980 में कुछ इस तरीके का था, 1981 में कुछ इस तरीके का था और 1982 में कुछ इस तरीके का था। आइए आपको बताते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर का जो केमिकल नेम है वो O3 है, वहीं ऑक्सीजन का केमिकल नेम O2 है। ओजोन लेयर जो है केमिकल के ही 3 एटम से मिलकर बनती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें कि जब केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो तीन ऑक्सीजन एटम्स मिलके, जब ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलके एक O3 का निर्माण करते हैं। ओजोन लेयर धरती से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर के लेयर में पाई जाती है। ये हमें सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे स्किन को, हमारे नेचर को, हमारे पूरे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर यूवी रेस को फिल्टर करके हमारे पास भेजती है। ओजोन लेयर की जो परसेंटेज अर्थ पे मौजूद है वो है 0.0015%। हालांकि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अर्थ के लिए इतना सफिशिएंट है। आइए जानते हैं कि अगर इसी तरीके से ओजोन लेयर का होल ईयर्स टू ईयर्स बढ़ता गया तो इन फ्यूचर्स हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। स्किन कैंसर, आई कैंसर, सनबर्न्स, अस्थमा जैसी गंभीर समस्याएं लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट्स के, एनिमल्स के लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। आइए बात करते हैं कि ओजोन लेयर से अर्थ को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। ओजोन लेयर में अभी जो भी हमें एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, जिस तरीके से ओजोन लेयर बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व हैं। लाइक यूजेस ऑफ कार्स, कार से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, उसके होल को बड़ा करते हैं। यूजेस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो भी लोकल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ों को साफ़ करने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं वो भी ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। एयर कंडीशन, आप देखते होंगे आजकल सभी के पास एसी होता है। एसी आजकल एक बेसिक नीड बन चुका है गर्मियों में। एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि ओजोन लेयर में क्षति पहुंचती है और ओजोन लेयर डैमेज होता है। मेरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सख्ती बरतेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए इन सभी प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए समाचार 24+।